कुछ जो लोग हैं वो इंडिया की तरफ से आज़ाद कश्मीर के अंदर दाखिल हो गए। यानी कि लोग ये इस तरीके से इसको चला रहे हैं कि इंडिया आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो गया, लेकिन पता ये चला कि कुछ लोग जो हैं वो एंटर हुए हैं। अच्छा, इसके ऊपर कुछ जर्नलिस्टों ने भी जो है वो ट्वीट्स किए हैं और वीडियोस तक जो हैं वो पोस्ट कर दिए हैं। और इसके मौके के ये गवाह है, मेरे एक भाई हैं यहाँ पे बासपर से जिनका तल्लक है। इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि इंडियन आर्मी जो हमारे घरों में आई हुई थी और वो आराम से वहाँ पे वो किस तरह पहुंची है, हमारे सिक्योरिटी अदारे कहाँ पे थे, अगर वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। हमने कश्मीरियों को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। और जारी बात है, अगर देखा जाए तो कश्मीरी इस बात पे परेशान होंगे कि हमें ये कहते थे कि हमने इंडिया से कश्मीर वापस लेना है और आप हमारे मसले भी हल नहीं कर सकते। आपने मंडेला लिखा हो तो मंडेला गांव का नाम है, और इस गांव के अंदर कोई 20 से 25 असला बरदार जो हिंदुस्तानी थे वो घुस आए और पूरे गांव की तस्वीर लेते रहे, पूरे गांव के अंदर फिरते रहे। लोग जुमे की नमाज के अंदर मसरूफ थे। जैसे ही वो वहां से निकले तो उनकी इनके साथ मठभीड़ हुई कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया की जानिब से कोई 10-12 लोग एंटर हुए। उनके हाथ में शायद राइफलें या बंदूकें थी या क्या था, और उन्होंने अंदर जाके जो है वो फायरिंग भी की। वो फिरते फुरते रहे, टहलते रहे, और उसके बाद फिर खवातीन ने शोर मचाया, और फिर वो भी जब मर्द भी जमा हुए, फिर आपस में दू बदू जो है कोई गोलियां शोलियां चली हैं, शायद दोनों तरफ से या एक तरफ से या जो भी है। अगर अल्लाह ना करे कश्मीर जाता है फिर तो पाकिस्तान पूरा जाता है ना। कल जब कश्मीर जाता है तो फिर पेशावर तक आप के भूल जाएं, फिर आप बलूचिस्तान भूल जाएं, अफगानिस्तान तालिबान भी आ जाएंगे। वो तो पहले कह रहे हैं फाटा तक हमारे। तो है कौन है ये लोग? ये इस गांव में आ घुसे, गांव की औरतों ने शोर मचाया, मर्द मस्जिद। लोग हैं वो इंडिया की तरफ से आज़ाद कश्मीर के अंदर दाखिल हो गए। यानी कि लोग ये इस तरीके से इसको चला रहे हैं कि इंडिया आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो गया। मैंने कहा ये ऐसे ही जो खबरें इस तरह की उड़ती रहती हैं और उसके बाद फेक न्यूज़ साबित होती है, वैसी ही होगी। लेकिन पता ये चला कि कुछ लोग जो हैं वो एंटर हुए हैं। अच्छा, इसके ऊपर कुछ जर्नलिस्टों ने भी जो है वो ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने ये लिखा, यानी खबर पहले ये बताई गई कि भाई जुम्मे को, फ्राइडे को ये हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया की जानिब से कोई 10-12 लोग एंटर हुए। उनके हाथ में शायद राइफलें या बंदूकें थी या क्या था, और उन्होंने अंदर जाके जो है वो फायरिंग भी की। वो फिरते फुरते रहे, टहलते रहे, और उसके बाद फिर खवातीन ने शोर मचाया, और फिर वो भी जब मर्द भी जमा हुए, फिर आपस में दू बदू जो है कोई गोलियां शोलियां चली हैं, शायद दोनों तरफ से या एक तरफ से या जो भी है। उसके बाद वो लोग आराम से टहल टूल के जो है वापस चले गए। मुझे नहीं पता नाश्ता वाश्ता उन्होंने किया या नहीं किया, खाना वाना वहां पे लंच खाया या नहीं खाया, लेकिन फिर वो वापस चले गए इंडिया के अंदर। तो उसके अंदर हमने कहा जरा देखें कि ये क्या बता रहे हैं। तो बशारत राजा जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, आप बशारत राजा सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये बात तो है, और उनकी तरफ से ऐसी खबर का आना बड़ा अजीब सा था। उन्होंने कहा कि जी आज़ाद कश्मीर का ये गांव मेरे गांव से 10 किलोमीटर की मुसाफत पर है, और इस गांव का नाम मंडेला है, और बरोज़ जुम्मा हिंदुस्तान के 20 से 25 लोग असलहे समेत इस गांव में घुस आए। जुम्मे का वक्त था, गांव के लोग नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए मसाजिद में थे, और फिर हिंदुस्तानी फौजी तस्वीर बनाते रहे। खवातीन के शोर मचाने पर जो है वो मस्जिद से नमाजी निकल आए बाहर। मकामी लोगों का कहना है कि हमारी फौज उस वक्त हरकत में आई जबकि हिंद के फौजी वापस जा चुके थे, और मकामी लोग इस वाक़े के बाद इकट्ठे हुए और ज़बरदस्त एहतजाज किया। 15 लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर इंतज़ामिया के सामने कुछ मुतालबात रखे गए, और फिर बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे तक वक्त दिया कि हमारी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए उठाए जाएं। मुतालबात डिमांड्स पूरी ना हुई तो फिर रियासती सतह पर एहतजाज को फैलाया जाएगा। फिर इसमें बहुत सारे मुसद्दिका जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने जाती किस्म का इसके अंदर एक रेफरेंस दिया, बताया। मसलन के बशारत राजा बहुत ही हम उनका एहतराम करते हैं, माने हुए रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के अंदर। उन्होंने बताया कि जो ये मंडेला गांव है ये उनके गांव से 10 किलोमीटर तकरीबन दूर है, और इस गांव के अंदर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये वाक़या हुआ है। और जुमे के वक्त 20 से 25 असला बरदार, असला से लेस ये हिंदुस्तानी लोग, अब उन्होंने लोग लिखा, ये नहीं लिखा कि हिंदुस्तानी मिलिट्री के लोग हैं, वहाँ की कोई मलेशिया है, वहाँ के कोई मुतहारब ग्रुप है, कौन है ये लोग? ये इस गांव में आ घुसे, गांव की औरतों ने शोर मचाया, मर्द मस्जिद में थे ज़्यादातर, निकले, मठभीड़ हुई, असले के साथ इंटरेक्शन हुई। इनके शायद 2 लोग जो हिंदुस्तान से आए थे
उनके शायद 2 लोग जख्मी भी हुए, लेकिन वो जख्मियों समेत हिंदुस्तान के अंदर वापस जाने में कामयाब हो गए। अब बिशारत राजा इसको रिपोर्ट करते हुए ये कहते हैं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं मुतल्लका, वो इसके ऊपर किसी किस्म की लबकुशाई नहीं कर रहे, मुकम्मल खामोश हैं। जब हमने मजीद मीडिया को खंगाला, मजीद लोगों से बातचीत की, तो हमें ये पता चला कि इसके ऊपर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस या आज़ाद कश्मीर का कोई भी ऑफिशियल जो कोई दफ्तर है या पाकिस्तान मिलिट्री के ऑपरेशंस या किसी और फोरम से अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। अब सबसे बड़ी इसमें परेशानी की बात तो ये है कि ये मामला हुआ आज़ाद कश्मीर जो कि हमारे मुल्क का हिस्सा है और जिसको हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो जाहिर है उसकी प्रोटेक्शन करती हैं, और उस तमाम प्रोटेक्शन के अंदर से इन लोगों का अंदर आना और फिर वापस जाना और वहाँ पर फायरिंग भी होना, ये इटसेल्फ एक बहुत ही ज़्यादा इज़्तिराब की बात है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है और बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि कंसर्न की बात है। लेकिन इससे भी ज़्यादा कंसर्न की बात ये है कि ये वाक़या हुआ, इसको इनिशियली एमेच्योर जो लोग थे उन्होंने रिपोर्ट किया सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद अब मुसद्दका जो रिपोर्टर्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। अब ये कोई हमें समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और स्पेशली ऐसे हालात के अंदर जब आपको याद करना पड़ेगा गार्डियन की स्टोरी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गार्डियन ने यह कहा था कि हिंदुस्तान ने 20 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आकर कत्ल किया। गार्डियन ने सिर्फ यह स्टोरी नहीं की थी बल्कि साथ बताया था कि फलां शख्स को फलां शख्स के हाथों फलां दिन फलां जगह पर कत्ल करवाया, उसमें हिंदुस्तान की जो एजेंसीज थी वो फलां इन्वॉल्व थी, इतना पैसा इन्वॉल्व था, दुबई में फलां जगह पर उस बंदे को पाकिस्तानी को हायर किया गया, उसे वापस पाकिस्तान भेजा गया। सारे 20 के 20 तो नहीं, लेकिन 20 में से काफ़ी सारे जो अकाउंट से उनकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन, मुकम्मल अक्सबंदी जो है वो उस गार्डियन की स्टोरी के अंदर